श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष से ही पैदा होती है। यदि संघर्ष ही नहीं करना चाहते हो तो एक दिन कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कर मर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज दिन की शुरुआत होती है सुबह 4:15 बजे से। आज मैं सुबह उठ गई थी। वैसे मैं जनरली सुबह नहीं उठती हूँ इतनी जल्दी, लेकिन आज संडे का दिन है तो संडे हम टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए कोई फन डे नहीं होता है। संडे को मैं और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ करती हूँ क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो मैं सोचती हूँ और दिन तो मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि उनका ऑफिस होता है और वो ऑफिस में बिज़ी होते हैं, और लेकिन आज वो फ्री होते हैं तो थोड़ा बहुत वो बच्चों को देख लेते हैं और मैं अपनी स्टडी ज़्यादा कर पाती हूँ। इसलिए मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी आज, और फिर 4:15 के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद गर्म पानी पीने के बाद मैं फटाफट 4:30 तक अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी और लगभग 2 घंटे की स्टडी मैंने की है सुबह। आज मैं मैथ्स लेके बैठी थी क्योंकि सुबह मैं जनरली उठती नहीं हूँ, इसलिए मुझे नींद ना आए, इसलिए मैं मैथ्स लेके बैठ गई थी। और मैथ्स के साथ मैंने थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी याद की थी। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि हम स्टार्ट कैसे करें, हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस एनवीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका जो प्रोसीजर आता है वो आता है सिलेबस। आप सिलेबस चेक कीजिए कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद सबसे पहले आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए। कम से कम 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कीजिए, जिससे आपको ये हिंट लगे कि टॉपिक्स कौन कौन से ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और कौन सा जो टॉपिक है, कौन सा जो आपका सिलेबस में से सब्जेक्ट है वो आपका वीक है। जैसे आपको पता है डीएसएसबी में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपके पास रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो आप जब पार्ट ए का मॉक करेंगे, जिस तरीके से मैंने 3-4 मॉक टेस्ट कर लिए हैं पार्ट ए के, तो जब आप पार्ट ए का मॉक टेस्ट करेंगे तो उससे मुझे भी ये पता चला कि मेरी हिंदी काफ़ी अच्छी है। हिंदी में मेरे 20 में से कभी 17, कभी 18, कभी 19 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिंदी मेरी इंग्लिश वीक है, मेरे 12, 13, 14 इस तरीके से मार्क्स आते हैं। और फिर रीजनिंग मेरी अच्छी है, जनरल अवेयरनेस वीक है। तो जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, फिर आप उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर तो आप लास्ट टाइम पे भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो वीक टॉपिक है उसके ऊपर अगर आप लास्ट टाइम पे मेहनत करेंगे तो फिर आप उस टाइम पे मतलब जल्दबाजी में वो टॉपिक्स ज़्यादा आपके क्लियर नहीं होंगे। तो वीक टॉपिक्स को, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और डीएसएसबी पीजीटी का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और टीजीटी के फरवरी में भरे जाएंगे, तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। हो सकता है टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ही हो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो उस टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो लगभग 3 to 4 मंथ्स आपके पास होंगे अभी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए पहले आप अपने वीक टॉपिक्स उठाइएगा, उसके बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाइएगा। तो जनरल अवेयरनेस भी मैंने सुबह के टाइम की थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने मेंडलीव हिस्ट्री की है। ये नोट्स मैंने एएमआरएस के दौरान बनाए थे एक यूट्यूब चैनल से, और इसमें जो मोहम्मद गौरी वगैरह हैं तो इनके मैंने जो 5 बैटल्स हुए थे मोहम्मद गौरी के वो आज पढ़ा, मोहम्मद कासिम पढ़ा। तो ये मेंडलीव हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन 4 to 5 पेजेस जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे वो मैंने सुबह के टाइम लर्न कर लिए थे। तो सुबह के टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के किया और कुछ मैंने जनरल अवेयरनेस को याद किया। फिर उसके बाद मैं वही नॉर्मल अपना सारा काम वाम करने के बाद सुबह के टाइम अपना खाना वाना बनाने लग गई थी। और मेरे हस्बैंड ने आज जूस बनाया, जो होता है गाजर चुकंदर वगैरह का जूस, सर्दियों में हम सबको पीना चाहिए, तो वो मैंने भी पिया। और फिर दिन का खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से स्टडीज़ में लग गई थी, क्योंकि संडे का दिन मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ और दिनों के कंपैरेटिवली मैं इस दिन ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि आपको किस तरीके से करना है। पीवाईक्यू जब आप कर लेंगे तो आपको अपने वीक टॉपिक्स उठाने हैं, और जब आप अपने वीक टॉपिक्स को कर लेंगे तो वीक टॉपिक्स को करने के बाद आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाइएगा। वो आप लास्ट टाइम में एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीवाईक्यू की जो बुक है वो मैंने आपको बता दी है डीएसएसबी की, क्योंकि पार्ट ए सब में कॉमन होता है, चाहे आप पीआरटी की तैयारी करें, टीजीटी करें, पीजीटी की करें।
तो डीएसएसबी में पार्ट ए सब में कॉमन होता है, सेम सिलेबस होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उनमें से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कौन कौन से पोर्शंस वीक हैं। तो उस तरीके से आपकी पार्टी की तैयारी हो जाएगी। फिर सब्जेक्ट कंसर्न की अगर बात आती है तो सब्जेक्ट कंसर्न की तैयारी करने के लिए आपको मैंने कई बार कहा है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी है 9 to 12 की। और उसके बाद अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप ग्रेजुएशन टॉपिक्स में जाइएगा। क्योंकि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं वो उनमें से केवल 20% लोग ही सीरियस होते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है तो पता नहीं हमारा आएगा या नहीं आएगा, सीट्स तो इतनी कम है, पीजीटी में तो बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं, टीजीटी में तो फिर भी हैं। तो इतनी कम सीट्स हैं, लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है तो पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। आपको अगर रियलिटी बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 20% जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम्स भरा होता है ना उसमें से 20% लोग ही सीरियस होते हैं और आपको उन 20% लोग में से एक बनना है। तो अगर आप किस तरीके से बनेंगे, आपको डिफरेंट बनना है, कुछ अलग करना है, उनसे हटके करना है जिससे आप उनसे अलग बने और जाके अपना सिलेक्शन ले सकें। तो सिलेक्शन के लिए आपको उन 20% लोगों में आना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको पता है डीएसएसबी में इंटरव्यू भी नहीं है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली वुमेंस के लिए तो सबसे अच्छी बात है, फ्री फॉर्म है, कोई भी इसमें पैसा नहीं लगेगा आपका। और चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, मैन के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 300 के आसपास इसकी फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू। और जैसे EMRS होता है, KUS NVS होता है, हज़ार रुपये फ़ीस होती है, उसके हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ही सही है। और वुमेंस के लिए तो फ्री है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं आप उन पोस्ट को ज़रूर भरिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मत सोचिएगा कि तैयारी होगी या नहीं होगी, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अगर आपने मन में ठान ली तो आप ज़रूर कर पाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी एग्ज़ाम फ़ीस है नहीं इसमें वुमेंस के लिए, तो उनको ज़रूर भरना चाहिए। और डीएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए का मैंने आपको बता दिया, पार्ट बी में 9 to 12 करिए। और 9 to 12 जब आप कर लेंगे उसके बाद आप ग्रेजुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने हैं आपको भी पता है कि टीजीटी में 200 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आवर्स होते हैं। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स आपको जितने क्वेश्चन आप करोगे उतने क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए। 120 मिनट में अगर आपने 130-140 क्वेश्चन भी कर लिए ना और उसमें से मैक्सिमम सही हुए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोशिश रखनी है, अपनी स्पीड अच्छी बनानी है और जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो बिल्कुल सही होने चाहिए। बार बार पढ़िए, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ऐसा ना हो कि बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन याद कुछ भी नहीं है। तो जितना आप पढ़ेंगे उसको बार बार रिवाइज़ भी आपको करना है। क्योंकि MRS के दौरान मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि मैंने नोट्स तो बहुत सारी चीज़ों के बना लिए थे लेकिन लास्ट टाइम पे मैं सबको याद ही नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बना लेते हैं नोट्स, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज़ कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा हफ्ते में 1 से 2 दिन रिवीजन के ज़रूर रखिएगा। जो भी आप हफ्ते भर में पढ़ते हैं उसे 1 दिन या 2 दिन मिलके रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। और बार बार प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट ये सब देते रहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको पता चले कि आप कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब ग्रेजुएशन के भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको लेने हैं टीजीटी के लिए, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन के सारे टॉपिक्स 3 साल में नहीं कर पाए तो इन 3 महीनों में भी कोई नहीं कर पाएगा। तो 9 to 12 अच्छे से पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने हैं और अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन के भी लेने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। उसी के साथ एक और स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको भीड़ से अलग जाना है, भीड़ से अलग होकर सिलेक्शन लेना है और लेना ही है इस 2024 में। आप बस अपने मन में ये ठान लीजिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उन लोगों से अलग बनना है। जैसे कि आपको क्या करना है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। संडे को जनरली लोग क्या करते हैं, एक तरीके से फंडे समझते हैं, सोचते हैं कि मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। संडे को भी यूटिलाइज़ कीजिए। जो टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप यूटिलाइज़ कीजिए। कुछ महीनों की बात है, 1 साल अगर जम के मेहनत कर लेंगे ना, अगर
जम के इन द सेंस कि आप 5 to 6 आवर्स दे देंगे रोज़ के, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद ज़िंदगी भर हमने मौज ही तो करनी है। उसके बाद आप सोचिए कि वो क्या फीलिंग होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। जब भी आप डिमोटिवेट हो ना, तो बस ये सोचिए कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, और मेरा सिलेक्शन होगा तो वो कितनी अच्छी फीलिंग होगी, क्या वो दिन होगा। तो यही सोच के आपको मोटिवेट होना है। मोटिवेट करने के लिए आपको कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद से मोटिवेट हो। आप खुद सोचो कि मुझे उस चीज़ के लिए पढ़ना है, मुझे वहाँ पे सिलेक्शन लेना है, मुझे उस सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, और सिलेक्शन के मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी बस। तो ये सोच के आपको पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी में आपको ये नहीं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये नहीं कि आप फ़ोन से स्टडी करना शुरू किया आपने, और फ़ोन में कई बार क्या होता है ना कि हम कोई एक यूट्यूब चैनल देखते हैं, फिर दूसरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, फिर तीसरा देखते हैं, ऐसा करते करते टाइम पूरा बीत जाता है, 2 से 3 घंटे हो जाते हैं और हमारा कोई एक टॉपिक भी कवर नहीं हो पाता है। तो जितना हो सके फ़ोन से स्टडी मेरे हिसाब से कम करनी चाहिए। आपके पास बुक अवेलेबल होंगी तो बुक से स्टडी ज़्यादा अच्छे से होती है। फ़ोन आपका उस टाइम पे बिल्कुल भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए जब आप बुक से स्टडी करें, क्योंकि फ़ोन हमें बहुत डाइवर्ट करता है। क्योंकि एक बार हम फ़ोन खोल के शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं या कुछ देखने लग जाते हैं तो यूट्यूब स्क्रॉल करते करते कब 1 से 2 घंटे निकल जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता है। तो फ़ोन का यूटिलाइजेशन आप कम करिए बिल्कुल। जब पढ़ाई कर रहे हों तो बुक और पेन आपके पास, कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ स्मार्ट वेज़ हैं जिसके हिसाब से अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो आप पक्का और पक्का सिलेक्शन पाएंगे ही पाएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का संडे का दिन था तो मैंने आज जनरल अवेयरनेस भी किया, आज मैंने वोकैब भी की, और आज मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया। जनरल अवेयरनेस में मैंडलीव हिस्ट्री कर रही थी, साथ ही मैंने मैथ्स के भी क्वेश्चंस किए और एक मॉक टेस्ट भी मैंने लगाया। आप देख रहे होंगे मैं दिन में बैठ के, क्योंकि इस टाइम पे मेरे जो बच्चे थे उनको मेरे हस्बैंड नीचे पार्क में ले गए थे 1.5-2 घंटे के आसपास के लिए। तो मैंने 1 घंटे में पूरा मॉक टेस्ट दिया और मैंने इसी बुक में ही टिक लगा लिए थे और मेरे 56 मार्क्स आए हैं। धीरे धीरे करके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 में से 65-70 के आसपास मार्क्स आएँ, और मैं इसको 1 घंटे में ही करना चाहती हूँ। 60 मिनट्स में मेरे को 60+ क्वेश्चंस करने हैं मुझे, और जो भी करने हैं वो बिल्कुल करेक्ट करने हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है कि पार्ट ए में मैं 65 to 70 मार्क्स लेके आऊँ और उसके अलावा पार्ट बी में भी 60 के आसपास लेके आऊँ, तो सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो इसी स्ट्रैटेजी से मैं आगे बढ़ रही हूँ और दिन ब दिन मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। शुरू में 50-51 थे, अब 56 तक आ